So you should ask three questions. Why read newspapers? What to read in a newspaper and how to read. ठीक है, अब जैसे मैं आज का न्यूज़पेपर करता हूँ, ये आज का today's newspaper is this. Okay, Ahom burial sites to vie for UNESCO tag. This is today's newspaper. ये क्या है? Where is Ahom? What is UNESCO heritage site? कहाँ पर है? You know, factually it is important. You can read them. It is part of art and culture or current affair. Huh? Ecology also, yes. Okay, cultural heritage. 3 years on, Ayushman Bharat school head and wellness program has less than 50% uptake. Less than 50% uptake. Okay, so again here, when you look at it, you tend to see that अभी इसमें करंट अफेयर में क्या पढ़ना है आज, ये मैंने हाईलाइट किया, दिस हाईलाइट, आई हैव हाईलाइटेड, यू नो, मेरे पास सब, मैं टाइम मिलता है तो आर्टिकल पढ़कर हाईलाइट करके टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, बट आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है. आई विल मेक एन एफर्ट टू रीड देम. इवेंचुअली एक टाइम आएगा वेयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द आर्टिकल, मेजॉरिटी आर्टिकल, नॉट ऑल, मेजॉरिटी. वहां पर करंट अफेयर को आप थोड़ा सा वहां पे लिबरल हो सकते हो विद करंट अफेयर. यू कैन फॉलो इंपॉर्टेंट वंस, you can follow monthly magazine also till the time you reach the threshold of concepts of current affair. तब तक थोड़ा एफर्ट करना होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अबाउट हमारे स्कूलिंग सिस्टम में हेल्थ का अवेयरनेस करने के लिए, यू नो, देयर इज अ आयुष्मान भारत स्कूल एंड हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम वे टीचर, स्कूल टीचर जाते हैं एंड दे टेल द स्टूडेंट अबाउट प्राइम हेल्थ केयर और हेल्थ जो हमारे मेजर होने चाहिए, यू नो, प्रिकॉशनरी हेल्थ केयर मेजर दैट वी कैन टेक फूड में, या फिर कैसे हमको टेक केयर करना चाहिए, वो सब बताते हैं. सो दिस वाज अ स्कीम ऑन दिस. ओके, सिमिलरली व्हाई चाइनाज पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग. नाउ दिस विल रिक्वायर इनसाइट. आपको इसमें इनसाइट चाहिए होगा. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडियाज पॉपुलेशन डेटा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द डेटा, इंडिया का पॉपुलेशन है 2030 में 1.52 बिलियन हो जाएगा. वी विल क्रॉस 1.5 बिलियन. चाइना का 1.42 ही रहेगा. बट चाइना इज फेसिंग अ प्रॉब्लम. यू नो, चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1978. 2013 में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया और अभी उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया. यानी पॉपुलेशन का कम हो रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम देयर पॉपुलेशन इज, उनका जो डेथ रेट है या डेथ नंबर है वो ज्यादा है बर्थ रेट से. And you'll be surprised to know, for example, look at this data. Look at this data. China's जो working population है, China's 1659 working age population has continued decline. 2022 में इनके पास 875 लोग working population था. Just 62% of the working population. और ये 75 मिलियन कम हो गया है. यानी आज से 10 साल पहले जो उनका वर्किंग पॉपुलेशन था, इट वाज 7.5 करोड़ मोर, टुडे इट इज लेस बाय 7.5 करोड़. यानी लोग कम काम करेंगे तो इनकम कहां से होगा? यू नीड पीपल टू वर्क. इफ यू हैव लेस वर्किंग पॉपुलेशन तो क्या होगा? काम करने वाले लोग कम होंगे, द नंबर ऑफ पीपल हु विल अर्न विल बी लेसर. सो देयर इज हायर डिपेंडेंसी. द अबव 60 वाज 280 मिलियन. यानी चाइना का 20% पॉपुलेशन इज अबव 60. अबव 60 मीन्स हाई हेल्थ केयर कॉस्ट, हाई पेंशन कॉस्ट, हाई वेलफेयर कॉस्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू द चाइनाज डेटा, हेल्थ केयर स्पेंडिंग विल राइज फ्रॉम 7% टू 26% बाय 2050. यानी इनका एस्टिमेट ये कहता है दैट व्हेन वी हैव मोर एल्डर पॉपुलेशन बाय 2050, जो नंबर ऑफ पीपल हु आर अबव 60 वो 35% हो जाएगा. ओके, यानी 60 से ऊपर वाले लोग जो है 1/3 से ऊपर हो जाएंगे उनके पॉपुलेशन में, एंड दे विल रिक्वायर हेल्थ केयर. ओल्ड एज पीपल रिक्वायर हेल्थ केयर एंड दे आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन. दे आर अनप्रोडक्टिव ऑल्सो. इकोनॉमी सी देम एज अनप्रोडक्टिव. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो आई एम जस्ट, सो एज एन एस्पिरेंट व्हेन यू आर स्टडीइंग यू नीड टू सी. अभी इंडिया यहाँ कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया इज स्टैंडिंग एट अ कस्प वेयर वी हैव our population is increasing, working population is increasing. इंडिया एग्जैक्टली वही है जहां चाइना 40 years पहले था, 30-40 years पहले था. Which means we have more young population to contribute. So as an aspirant, naturally, when you read it, अभी आपको understand नहीं होगा, but when I am, you know, as a mentor, as a student or UPSC preparation, when I see it, I will put some important fact data, and I will use in my answer.
बिकॉज इस पे क्वेश्चन आएगा, गारंटी करता हूं मेंस में क्वेश्चन आएगा, गारंटीड. देयर विल बी क्वेश्चन ऑन डेमोग्राफिक, गारंटीड इन मेंस क्वेश्चन. यू टेक माय वर्ड, दिस ईयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा. अब आप ऐसी 100 टॉपिक का लिस्ट बना के अपडेट कर लो, आंसर राइटिंग अच्छा हो जाए. बट आप एक्सपेक्ट करोगे दैट सम जादू विल हैपन, somebody will come in my dream, will tell me, or some supplementary source at Multi magazine or something will help me. Am I right? यही सोच रहे होगे ना? Okay. So as an aspirant, you should be asking these questions if you are looking at it. India's plan to eradicate measles and rubella. Okay, so these are articles that you will read. You have read it. These are today's newspaper, and I'm telling you that why it is important to work on the pillar. Make a strategy, make a plan, start working on it. And if you start working on it, things will work. Okay, this is new dam. अभी जैसे नया डैम कहाँ है? Look at the location, which river? Okay, Mojba Jongbo river. Okay, this is in Tibet. That flows through Nepal into the Ghagra river before joining Ganga. So this tributary will come and add to the Ghagra river, and that Ghagra river will add to the Ganga river. तो आपका ये information prelims में आ सकता है, indirectly आ सकता है. So you'll just require this data. So when you're reading it, you need to ask these basic questions.